प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो में हम वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना चाहेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि है, एक द्वंद्व विधि है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको भाग विधि में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। सबसे पहले दी गई संख्या के अंकों के जोड़े बनाइए, युग्म बनाइए। 1, 2, 3 और 4 संख्या में 4 जोड़े हैं। संख्या में 4 जोड़े। अतः वर्गमूल में अंक 4 आएंगे, यानी जो वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, ज्ञात होगा, उसमें 4 अंक प्राप्त होंगे हमें। ज्ञात करते हैं। पहला युग्म 10 है, तो प्रथम वर्गमूल अंक 3 होगा, क्योंकि पहले युग्म को देखकर हमें प्रथम वर्गमूल अंक तय करना है कि ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो पहले युग्म से अधिक न हो, यानी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी संख्या का वर्ग। तो वो 9 है, 3 का वर्ग होता है। तो प्रथम वर्गमूल अंक ले लिया हमने 3। 3 को 3 से गुणा करके, यानी 3 का वर्ग 9, 10 में से घटाया 1, और 3 और 3 को जो गुणा किए थे अब उनको जोड़ करके, यानी उनका योग कर लेते हैं 6। और अगला युग्म उतार दें 32, और प्रथम वर्गमूल अंक को भागफल में लिख दो 3। अब 6 का भाग पहले दो अंक 132 के पहले दो अंकों में 13 में देखें 6 दूना 12, 2 बार जा रहा है। तो इसका मतलब 6 के आगे 2 लगा करके, यानी 62 को 2 से गुणा करके, 6 का आगे 2 लगाने में 62 प्राप्त होता है। तो 62 को 2 से गुणा करके 132 में से घटाएं 124, केवल 8 बचेगा यहाँ। और इन दोनों को 62 प्लस 2 करें, यह प्राप्त होगा 64। अगला युग्म उतारें 97। अब 64 का भाग, ये 2 अंक हैं, तो पहले 2 अंकों में देखें 89 में 64 का भाग 1 बार जाएगा, तो यहाँ भागफल में 1 लिखें, और 64 के आगे 1 लिख करके उसे 1 से गुणा करके 897 में से घटा दें। 641 गुणा 1, 641 घटाएं 6, 5, 2, और अब इनको प्लस कर लें 2, 4, 6, और अंतिम जोड़ा उतार लें यहाँ 96। अब ऐसे ही 2 अंकों का भाग 2 अंकों में तो जाएगा नहीं, 3 अंकों में देखें, या पहले अंक का भाग पहले 2 अंकों में देखें। 6 का भाग 25 में 4 बार जा रहा है, 64 का भाग 256 में 4 बार जा रहा है, तो यहाँ भागफल में 4 लिखें, और 642 के आगे 4 लिख करके उसे 4 से गुणा करके 25,696 में से घटाएं। 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25। घटाने पर प्राप्त शेषफल 0 है।
और वर्गमूल में जो हमने तय किया था कि अंक 4 आएंगे, हमें 4 अंक प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्गमूल बराबर हो गया 3214। इस प्रकार भाग विधि द्वारा हम किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि द्वंद्वयोग विधि को लेते हैं। अब द्वंद्वयोग विधि क्वेश्चन है इसका 38, 93, 76। अब संख्या में इसमें भी सबसे पहले जोड़े बनाए। 1 2 3, संख्या में 3 जोड़े तो वर्गमूल में अंक वही 3 आएंगे। प्रथम वर्गमूल अंक होगा, जैसे पहला जोड़ा 38 है तो ऐसी वर्ग संख्या देखो जो 38 से अधिक नहीं हो, यानी 36 6 का वर्ग है तो प्रथम वर्गमूल अंक आएगा 6। अब वर्गमूल ज्ञात करना प्रारंभ करें। प्रथम वर्गमूल अंक को भागफल में लिखते हैं यहाँ 6। भाजक प्रथम वर्गमूल अंक का दुगना होता है। 2 गुणा 6 12, 12 को भाजक में लिख दें। अब ये प्रथम स्टेप था, यानी 38 में से 6 का वर्ग घटाते हैं। 38 माइनस 36, 2 शेष बचा और ये प्रथम स्टेप हो गया। 2 को 9 के आगे लिख दो, नया भाज्य 29। भाग विधि में 2-2 अंकों के युग्म उतारते हैं और इसमें एक एक अंक को उपयोग में लाना है। तो दूसरा स्टेप में 29 में 12 का भाग देते हैं। 12 दूना 24, भागफल में 2 लिखो और शेष कितना बचा? शेष 5 और इस 5 को 3 के आगे लिखो, नए भाज्य 53। अब जब दूसरे खंड का पहला अंक भागफल में 2 आया है, ये आने के बाद ही आपको संशोधित भाज्य निकालना है। प्रथम वर्गमूल अंक जब लिखते हैं तब संशोधित भाज्य नहीं निकालते हैं। भागफल का जो द्वितीय अंक आता है उसके बाद संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य 53 माइनस इस 2 का द्वंद्वयोग घटाना है। तो इस 2 का द्वंद्वयोग कितना होगा? 2 का स्क्वायर, यानी एक अंक का द्वंद्वयोग उसका स्क्वायर होता है। तो 53 माइनस 4 49 शेष बचा। तो तीसरे स्टेप में 49 में 12 का भाग देना है। 12 चौको
48 और 4 को भागफल में लिखो। शेष कितना बचा है? 1। नया भाज्य कितना? 1 को 7 के आगे लिखो। नया भाज्य 17। ध्यान आकर्षण करेंगे शुरुआत में कि जब वर्गमूल में हमने अंक 3 तय किए थे, क्योंकि 3 जोड़े थे, हमारे तीनों अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम भाग की प्रक्रिया नहीं करेंगे, भाग नहीं देंगे। आपको अब संशोधित भाज्य के साथ अंतिम शेष निकालना है। तो संशोधित भाज्य व अंतिम शेष, संशोधित भाज्य व अंतिम शेष। संशोधित भाज्य व अंतिम शेष निकालें 17 में से। तो जब हमने सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ घटाया था 2 का द्वंद्वयोग। सबसे पहले 2 का द्वंद्वयोग घटाने के बाद में अब इस अंक हो गए 2, 24 का द्वंद्वयोग घटाना है। तो 2 अंकों का द्वंद्वयोग 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 गुणा a गुणा b, तो बराबर 17 माइनस 16, 1 रहा। इस 1 को 6 के आगे लिखो। फिर 16 माइनस, तो पहले 2 का द्वंद्वयोग घटाया, फिर 24 का द्वंद्वयोग घटाया, अब 4 का द्वंद्वयोग घटाना है। तो 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 0। जब 0 आ जाती है संशोधित भाज्य व अंतिम शेष में, तब भागफल में प्राप्त अंकों को वर्गमूल मान लेते हैं। अतः वर्गमूल बराबर 624। इस प्रकार से वर्गमूल, वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा, जिसमें पहला एग्जाम्पल भाग विधि का, दूसरा एग्जाम्पल द्वंद्वयोग विधि का। अब वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना, ये वैदिक विधि भाग विधि ही है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1, 10, 61, 208। का घनमूल ज्ञात करते हैं। 3 अंकों का युग्म बनाइए। एक युग्म, एक युग्म।
तीसरे युग्म में केवल अकेला अंक 1 है, तो इसे तीसरा युग्म ही माना जाएगा, यानी 1 है। तो संख्या में युग्मों बराबर 3, इसलिए घनमूल में अंक बराबर 3। प्रथम घनमूल अंक एक, क्योंकि 1 का घन करने पर 1 ही आता है। तो पहला 1 का घन इसमें से घटाएं, 1 का घन 1, शेष 0, भागफल में भी 1 लिख दें। अगला अंक उतार लिया 0, तो आगे 3 गुणा इसका प्रथम घनमूल अंक की घात 3 है, तो अब यहाँ 2 घात लिखेंगे, 1 का स्क्वायर गुणा तीसरा अंक चयन करना है कि 3 गुणा 1 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 1 गुणा 1 1, 3 एकम 3। अब 3 को किस प्रकार की संख्या के साथ, कौन सी संख्या के साथ गुणा करें कि वो 0 आए, 0 से गुणा करना होगा। तो यहाँ 0 आ जाएगी, तो 0 और अगला अंक उतार लिया 6, फिर 3 गुणा यहाँ 1 की घात 3 है, जब 0 से गुणा करने पर यानी 3 गुणा 1 का स्क्वायर का भाग इसमें देने पर 0 में देने पर भागफल 0 आता है, तो इस 0 को भी भागफल में लिख दें। अब तीसरे स्टेप में 3 गुणा 1 की घात 3 यहाँ थी, फिर 1 की घात 2 हुई, अब 1 लिखनी है, अब 3 एकम 3 और 0 की घात यहाँ 1 थी, अब यहाँ 2 घात लिख दें। 0 की घात 2 0 गुणा 1 0 गुणा 3 0, तो यहाँ 0 ही आएगा। फिर घटाएं, 6 बचेगा केवल, और अगला अंक उतार लें 1, 61 हो गया। अब 3, यहाँ सबसे पहले 1 की 3 घात थी, 2 हुई, 1 हुई, अब 0 रह गई 1 की घात। इसका मतलब ये है कि 1 को नहीं लिखना है, 3 भी नहीं लिखना है, 0 की घात यहाँ 0 थी, यहाँ 1 हुई, यहाँ 2 हुई, अब यहाँ 3 लिखनी है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। घटाएंगे तो 61 ही बचेगा, और अगला अंक फिर 2 उतार लें। अब दोबारा से प्रक्रिया आरंभ करते हैं, तो 3 गुणा, अब तक जो भागफल है 10 का स्क्वायर गुणा, ऐसा अंक यहाँ देखना है जिसका गुणा करने पर वो 612 से अधिक नहीं हो, तो 10 का स्क्वायर 100 गुणा 3 करने पर 300 को यदि भाग दें हम 600 में तो 2 बार जाता है, तो यहाँ 2 लिख दें और यहाँ भी 2 लिख दें। अब 600 हो जाता है, 600 करके घटाएं, यहाँ शेष बल 12 बचा, और अगला अंक 0 को उतार लिया। आगे तीन गुणा 10 की घात 2 है, तो 10 की घात 1 हो जाएगी, और 2 की घात 2 हो जाएंगी। 2 का घात 2 4, 4 गुणा 10 40 गुणा 3 120। अब 10 की घात 0 हो जाएगी, 3 हट जाएगा, और 2 की घात 3 हो जाएंगी, और यहाँ 0 बच रही है। अंतिम अंक 8 को उतार लें, और 2 की घात 3 का मतलब 8,
इसमें से घटा दें तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। और इस प्रकार 3 अंकों का घनमूल 102 प्राप्त होगा। इस प्रकार वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल और घनमूल हमने सीखा। और अब वैदिक विधि द्वारा समीकरण हल करना। वैदिक विधि द्वारा समीकरण हल करना। तो वैदिक विधि में 2 सूत्र हैं। सूत्र परावर्ते योजित द्वारा समीकरण हल। अब समीकरणों के कुछ अनुप्रयोग हैं। हर समीकरणों की कौन सी स्थिति है उसी हिसाब से हम सूत्र स्थापित करते हैं। तो इसके 4 अनुप्रयोग हैं, यानी 4 स्थितियां इस प्रकार की हैं समीकरणों में। तो उनको कैसे हल करेंगे, पहले इनके अनुप्रयोग लिख लें। अनुप्रयोग फर्स्ट, यदि ax प्लस b बराबर cx प्लस d हो तो ऐसी स्थिति हो तो x के जब मान निकालते हैं तो d माइनस बी बटे a माइनस सी करके x का मान ज्ञात करते हैं होगा। ये पहला अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, इसमें ये की पिक्चर होगी इसकी, ax प्लस बी बराबर cx प्लस d, इसमें बटे में भिन्न बनाते हैं p और इसमें भिन्न बनाते हैं अनुसार लिखते हैं q। माना दोनों तरफ भिन्न हैं इस ढंग से। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हो तो ऐसा हो, दूसरा अनुप्रयोग जैसा हो तो x की वैल्यू, x का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, x बराबर पहले यहाँ d था तो d का p के साथ वज्र गुणा यानी dp माइनस यहाँ b था bq, b के साथ वज्र गुणा bq बटे नीचे a था, a था तो a का q के साथ वज्र गुणा करें aq माइनस फिर बटे में c था तो c का p के साथ वज्र गुणा cp होगा।
तीसरा अनुप्रयोग, यदि x प्लस ए x प्लस बी बराबर x प्लस सी x प्लस डी हो तो x बराबर सी डी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी होगा। और एक और अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 4, यदि m बटे x प्लस ए प्लस n बटे x प्लस बी बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस एम बी, एम गुणा बी का बच्चे गुणा करें, प्लस एन ए बटे एम प्लस एन। इस प्रकार सूत्र परावर्तय योजित द्वारा समीकरण हल करने के 4 अनुप्रयोग हैं। विद्यार्थी समीकरण हल करने से पहले ये चारों अनुप्रयोग थोड़ा फोकस कर लें, याद कर लें, अपनी मेमोरी में थोड़ा सा स्थायी बना लें, जिससे कि इस प्रकार के चारों अनुप्रयोगों के क्वेश्चंस हमें सरलतापूर्वक समझने में, हल करने में परेशानी न हो। अब इन चारों अनुप्रयोगों के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।